को एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि अपन ने पिछले टर्न पर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर के बारे में देखा था और हमें आईयूपीएसी पद्धति से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं वो हमने देख लिया। आज अपन देखेंगे कि उपसेचक यौगिकों के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, यानी हमें नाम दिया हुआ है उससे फॉर्मूला कैसे निकालना है। उपयुक्त नियमों के आधार पर हम किसी भी संकुल यौगिक का नाम लिख सकते हैं। इसके विपरीत हमारे पास संकुल यौगिक का नाम हो तो उसका सूत्र लिखना हमें निम्न बातों पर ध्यान देता है। पहला पॉइंट, संकुल यौगिकों के नाम में धनायनों व ऋणायनों की संख्या लिखी हुई नहीं होती, अतः हमें संकुल आयन पर विद्यमान आवेश का परिकलन कर लिया जाता है। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखी रहती है। विभिन्न लिगेंडों की संयोजकता के आधार पर संकुल आयन पर स्थित आवेश का परिकलन कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास मैंगनीज, सपोज एक एग्जाम्पल लेंगे अभी, पहले उससे क्लियर कर लेंगे। फिर उसमें पहले धनायन का सूत्र लिखते हैं, फिर ऋणायन का लिखते हैं। किसी संकुल का एंटाइटी सूत्र लिखते समय एक कोष्ठक के पहले धातु का प्रतीक, उसके बाद लिगेंड, अंग्रेजी वर्णक्रम के व्यवस्थित सूत्र के अनुसार पहला अक्षर लिखा जाता है। उदाहरणतः जैसे H2O का H, NH3 का N और OH का O। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको लिखेंगे। विषम पिरिडीन के लिए PY, विषम चक्रीय यौगिकों का N सूत्र लगा के इनकी प्राथमिकता NH3 से अधिक मानते हैं। अधिक नाइट्रोजन वाला एथिलीन डायमीन पिरिडीन से क्रम पैक्टिक होता है। उदाहरणतः CONH3 NO2Cl, COCl NO2 NH3 तो NH3 पीछे चला गया और दूसरा जो NO2 था वो आगे आ गया, तो यानी NO2 को प्राथमिकता देंगे, NH3 को बाद में देंगे। संकुल धनायन अथवा ऋणायन हो सकता है। यदि संकुल धनायन हो तो उस पर धनावेश उदासीन करने के लिए जितने ऋणावेश की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप ऋणायनों की संख्या संतुलित की जाती है। इसके विपरीत यदि संकुल ऋणायन है तो उस पर स्थित ऋणावेश के अनुरूप धनायनों की संख्या को संतुलित कर लिया जाता है। इस प्रकार संकुल सूत्र पूर्ण होता है। जैसे अब अपन इसको लिखते हैं, जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड का सूत्र लिखा है। तो पहला इसमें हम देखेंगे धनायन जो है वो कौन सा है, पोटेशियम K+, और ऋणायन है हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, उसका फॉर्मूला हेक्सासाइनोफेरेट 2 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। लिगेंड जो है CN6, पहले मेटल आयन Fe, फिर साइनाइड और उसके बाद स्थिर। अब दूसरा है कि इसमें ऋणायन आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है +2, वह साइनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। अतः x कैलकुलेट करने के लिए +2 एक है, +6 -1, तो +2 - 6 = -4। चूँकि ऋणायन पर आवेश की संख्या -4 आई तो उदासीन करने के लिए अणु को उदासीन करेंगे तो धनावेश पर आएगी +4। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, तो पोटेशियम कितना हो गया, K4, यानी 4 धनावेश जोड़ने पड़ेंगे तो फॉर्मूला हो गया K4FeCN6। मैं एक बार वापस बताती हूँ इस चीज़ को कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का सूत्र लिखना है हमें, तो हम पहले इसमें धनायन और ऋणायन देखेंगे। धनायन है पोटेशियम, हेक्सासाइनोफेरेट है सेकेंड ऋणायन। अब ऋणायन में हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो मेटल आयन, फिर साइनाइड आयन और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट से हम x को कैलकुलेट करेंगे। x को जो कर लेते हैं तो आयरन पे 2 है और साइनाइड पे हो गया -6, तो x जो कैलकुलेट आएगा वो आएगा -4। यानी जब ऋणायन पर नेगेटिव चार्ज -4 है तो पोटेशियम पे जो चार्ज है वो उसको बैलेंस करने के लिए +4 होना चाहिए, और पोटेशियम की ऑक्सीजन स्टेट +1 है तो उस पर हो गया K4FeCN6। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन का सूत्र। इसमें अपन देख रहे हैं CO थर्ड है, Cl2 और NH3 है। अब यहाँ पर जो चार्ज आया है कैलकुलेट करने के बाद 1 + 3 + 2 - 1
स्कोर इस सर्कुल का धनायन हो जाएगा COCl2NH3O4+। अब आता है ट्राइक्लोराइडो अमीन प्लेटिनेट सेकेंड आयन का सूत्र। यह भी एक संकुल आयन है, लेकिन इसके अंत में एट आ रहा है, अतः एक ऋणायन आ रहा है। इसमें दो लिगेंड है, उदासीन अमोनिया व ऋणावेशित लिगेंड, अतः इन्हें अंग्रेजी में निम्नलिखित लिख सकते हैं। प्लेटिनियम 2Cl3NH3O4X-, तो x निकालने के लिए 1 + 2 + 3 - 1 +0, तो 2 - 3 + 1 = -1, इस पे चार्ज आ जाएगा -1। ऑक्टा एक्वो न्यू हाइड्रोक्सो डाईहाइड्रोक्सो डाईआयरन सल्फेट, ये एक ब्रिज संकुल है, क्योंकि जैसे न्यू इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रिज है जिसमें धनायन संकुल है और ऋणायन जो है वो सल्फेट है। तो हम सबसे पहले SO4 लिख लेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड को लिख लेंगे। आयन परस्पर 2 हाइड्रोक्सी समूह है से जुड़े हुए हैं। जल के कुल 8 अणु हैं, उदासीन अणु तो H2 दोनों तरफ बांट दिया, आयरन आयरन बीच में रख दिया, 2 हाइड्रोक्सी रख दिया और +x कैलकुलेट करना है। तो इसमें आयरन 2 आयरन ऑक्सीजन +3 ऑक्सीजन अवस्था वाले हैं, 8 उदासीन हैं लिगेंड है और 2 ऑक्सीजन अवस्था वाले हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हो जाएगा 2 + 3 8 + 0 और 2 - 1 कैलकुलेट आएगा +4। संकुल पर आवेश +4 है, जिसे उदासीन करने के लिए हमें दो सल्फेट, क्योंकि सल्फेट में -2 होता है, 2 सल्फेट आयन जोड़ने पड़ेंगे, तो SO4 2 हो जाएगा और Fe को दोनों को ब्रिजिंग OH को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम ब्रिजिंग लिगेंड का नॉर्मल सूत्र भी लिख सकते हैं। तो ये अपन ने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है। अगले टर्न पर अपन, अब ये रूल भी आपको क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से अपन फॉर्मूला को लिखते हैं। अगले टर्न पर अपन आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेंगे। थैंक यू।